अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी चिकन तंदूरी बनाना। दैट्स तंदूरी चिकन फॉर यू। ये काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट थी, आज आपके लिए स्पेशली बना रही हूँ। आपको चीज़ें यहाँ पर दिखा देती हूँ। चिकन के पीसेस मैं यूज़ कर रही हूँ 10 ड्रम स्टिक्स मैंने लिए, और इसका सिंपल रेशियो होता है कि फॉर पर चिकन का पीस आप इस्तेमाल करते हैं आपको 1 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट की ज़रूरत होती है। और मेक श्योर कि प्लीज़ आप थिक वाला इस्तेमाल कीजिएगा। मैं ग्रीक योगर्ट इस्तेमाल करती हूँ जो बहुत ही गाढ़ा होता है। अगर आप पतला इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए आप उसे किसी कपड़े में डालकर थोड़ी देर के लिए रख दें ताकि सारा एक्सेसिव पानी निकल जाए, और फिर आप उस योगर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सिंपली 10 पीसेज ऑफ चिकन है तो 10 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट है, थिक योगर्ट। और साथ ही जो आपको मसालों की जरूरत होगी वो आपको दिखा देती हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट आपको चाहिए होगा 1.5 टेबल स्पून भरकर, यानी कि हीपफुल। कसूरी मेथी, दैट्स ड्राइड फेनेग्रीक लीव्स, ये आपको इजीली डब्बों में मिल जाती है, आपको चाहिए 2 टेबल स्पून हीपफुल। सॉल्ट टू टेस्ट, मैं 1 टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ, ज़्यादा इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम इसमें जो ख़ास चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं नेशनल के जो है चिकन तंदूरी मसाले का एक पैकेट आप इस्तेमाल करेंगे, विच इज़ अ स्मॉल पैकेट विच इज़ 50 ग्राम्स का। तो इसमें भी नमक होता है, इसलिए ज़्यादा नमक ना हो जाए, इसलिए आप 1 टीस्पून रखिएगा ऑन द साइड। बाद में आप मसाला लगाते हुए चेक कर सकते हैं योगर्ट को कि अगर नमक कम है तो आप और ऐड कर सकते हैं। सो दैट्स 1 पैकेट ऑफ नेशनल चिकन तंदूरी मसाला, 50 ग्राम्स का पैकेट है। क्रीम आपको डबल क्रीम चाहिए होगी, अमेरिका में से हैवी क्रीम कहते हैं, अबाउट 2 to 3 टेबल स्पून्स भरकर आप डालेंगे हीपफुल। ये मेरी होममेड गरम मसाला है, आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं। आपको ज़रूरत होगी 1.5 टेबल स्पून हीपफुल की। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद करते हैं तो बेशक आप इसको 1 टीस्पून कर लें या 1 टेबल स्पून कर लें। साथ ही आपको लेमन जूस की ज़रूरत होगी, अबाउट 6 to 8 टेबल स्पून आपको चाहिए लेमन जूस। और यहाँ पे आप देख लें मैंने 2 कोल्स रखे हुए हैं, कोयले। ये हम एंड में जब चिकन बन जाता है तो तब हम इसको गर्म करके मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको आप किस तरीके से, एक्चुअली बारबेक्यू का भी टेस्ट आ जाता है उसके अंदर में कुछ। तो ये हो गया जी तंदूरी चिकन के लिए चीज़ें, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने जी चिकन को एक बोल में ले लेना है, और साथ ही पहले आप इसके अंदर जो तंदूरी मसाला है वो ऐड कर लें, और इसको बीच में डाल लेने के बाद मेक श्योर कीजिए आप अच्छी तरह इसको इस पर लगा लें, ताकि जो आपने कट्स दी हैं, प्लीज़ सॉरी मैं आपको बताना भूल गई थी कि ट्राई एंड मेक डीप गैशेस, या जब आप चिकन खरीदते हैं तो आप प्लीज़ उन्हें कहिएगा कि आपको ज़रा चिकन के ऊपर डीप गैशेस लगा लें। आप पूरा भी लेग पीस इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रम स्टिक कर सकते हैं, थाइस भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छी तरह इस पर आप पहले मसाला लगा लेंगे। तमाम चिकन पे आप देखेंगे इसका कलर भी बड़ा खूबसूरत सा आता है। तो मैं नेशनल के इस्तेमाल करती हूँ, शान भी करती हूँ, लेकिन आज मेरे पास जो है नेशनल का मसाला था, मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही आप बीच में जो है आपका योगर्ट ये ऐड करेंगे। प्लीज़ हाथ वॉश कर लीजिएगा, आई हैव ऑलरेडी डन माइन, क्योंकि सब मसाले हमने लगाने तो हमने मेक श्योर करना है कि इक्वली जो चीज़ें बीच में हम इसमें लगा लें। लेमन जूस जा रहा है, जिंजर गार्लिक मैंने डाल दिया हुआ है, गरम मसाला पाउडर, ड्राइड कसूरी मेथी, थोड़ा हाथ से आप उसको मसल लीजिएगा तो ये थोड़ा सा ज़रा टूट सी जाती है, इजी हो जाता है। एंड डबल क्रीम मैं डाल रही हूँ, इससे ज़रा ये होता है, आप देखिए दूध आप किसी भी चीज़ में डालेंगे वो चाहे क्रीम के फॉर्म में हो तो उसको थोड़ी सी एक सॉफ्ट सा टेक्सचर भी आ जाता है, प्लस उसकी गलावट भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। तो ये चीज़ें डालकर आपने इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करना है, और मेक श्योर कीजिएगा कि जो बीच में ये आपने गैशेस लगाए हुए हैं, कट्स हैं, इसमें अच्छी तरह मसाला जो है चला जाए। तो उसको पहले आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें आप ये सॉल्ट भी ऐड कर लें, क्योंकि तंदूरी है तो इसमें ज़रा जो होता है चटपटा अच्छा लगता है, ये फीका या ब्लैंड अच्छा नहीं लगता। इसलिए अगर मसाले कम हो तो आप बेशक और भी मिर्चें ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो पैकेट होता है नेशनल का वो ठीक रहता है, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं वो स्पाइसेस नहीं पसंद करते हैं। यूँ इसको आप मसाला लगा लें, और इसको अगर आपके पास टाइम है तो उसको आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। उसमें होता है कि मसाला अच्छी तरह चिकन के अंदर चला जाता है, एवरीथिंग इज़ इक्वली, मसाला सब सारा कुछ सही हो जाता है। साथ ही आपने जो है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो दैट्स ओके, 15-20 मिनट बाद आप इसको अवन में हम बनाएंगे। अवन आपने प्री हीट कर लेना है 300 डिग्रीज पे, और जब वो गर्म हो जाएगा, बिफोर यू पुट द चिकन इन दे, आपको उसे 200 डिग्रीज पे कर लेना है, सेंटीग्रेड पे सॉरी, और हम इसको फिर ट्रे में डालकर बनाएंगे। तो पहले मसाला लगा लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बेकिंग ट्रे की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास इस तरह का बेकिंग ट्रे नहीं है तो आप सिंपली जो ओवन के अंदर में उसका अपना ट्रे होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा आपने इसको जो है इसमें ऑयल घी जो आप लगाना चाहते हैं वो लगा लें, और फिर आपने बीच में जो है आपके चिकन के पीसेस आप इसे यूं बीच में ऐड कर लेंगे।
और चिकन के पीसेस लगा लेने के बाद जो इसकी मैरिनेशन है, ये मसाला भी आप इसके ऊपर ही रख लेंगे ताकि ये अच्छी तरह मसाला जो है, बॉइल्ड चिकन इस कुकिंग, आपको पता है ये पानी भी छोड़ेगा और जो है मसाला दही का वो भी ड्राई होगा। तो यूँ आपने डाल लेने के बाद जो आपका मसाला है आप उस पर यूँ अच्छी तरह लगा लें और लगाकर हमने इसे अवन में बेक होने के लिए रख देना है फॉर 45 to 40 मिनट्स और अनटिल ये चिकन इज एंटायरली डन और पानी भी इसका एंटायरली ड्राई हो जाएगा। तो अब आप इसको मिडल रैक पे रखकर अवन में आपने डाल लेने के बाद आप अवन बंद कर देंगे और इसका जो है रेशियो कुछ यूँ है कि आफ्टर 20 मिनट्स, क्योंकि 40 to 45 मिनट्स में ये 10 पीसेस चिकन के पकेंगे, तो आपने 20 मिनट्स के बाद अवन खोलना है, ट्रे बाहर निकालिएगा प्लीज़ और साइड्स जो है उसकी चेंज कर लें ताकि वो इक्वली कुक हो जाएगा। तो 20 मिनट्स बाद आप इसको इसकी साइड चेंज करें कि कितना इसने पानी दही ने छोड़ा हुआ है। हमने इस पानी को इंटायरली ड्राई करना है। एनीवेज यहाँ पे 20 मिनट्स हो गए हैं। हम चिकन की जो साइड है इसको चेंज कर लेते हैं। वो इसलिए आप देख रहे हैं कि चिकन इज़ ऑलरेडी कुकड, लेकिन हाफ पे कुक हो चुका हुआ है। अनदर 25 मिनट्स इसको लगेंगे और इंशाल्लाह ये बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है। तो इसके सारे साइड्स आप चेंज कर लें एंड दोबारा साइड्स चेंज कर लेने के बाद यू विल लेट इट कुक फॉर फर्दर 25 मिनट्स और अंटिल जो जितना भी पानी है बीच में ये भी ड्राई हो जाएगा। तो ये आप कर लीजिएगा और इसको फिर दोबारा अवन में डाल दें फॉर 25 मिनट्स। अब देख लें कि तंदूरी चिकन जो है तैयार हो चुका है। इसका मसाला है बीच में, इसमें आप एक फॉइल डालेंगे और यहाँ पर जो मैंने कोल्स गरम किए हुए इन्हें आप बीच में डालेंगे। यूँ डालकर सिर्फ आपको 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल चाहिए होगा, इस पर आप डालेंगे और साथ ही इसको आप कवर कर देंगे किसी और चीज़ के साथ ताकि उसके अंदर में उसका धुआं आ जाता है कोयले का, एंड इट गिव्स अ बारबेक्यू इफेक्ट एज वेल। तो जब तक थोड़ा धुआं इसका सेटल हो जाए, ये रहा आपका तंदूरी चिकन। ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट मेरी वीडियो ज़रूर चेक कीजिए, उसमें मैं आपको सिखाऊंगी जो बारबेक्यू और तंदूरी चिकन के साथ में एक सिंपल सा सैलड बनता है। वो बहुत सिंपल है बट इट टेस्ट वेरी वेरी नाइस एंड फ्रेश एंड क्रंची। ज़रूर ट्राई कीजिए, बताइए आपको कैसा लगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।